अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के एक नामवर सियासतदान को आसिफ अली जरदारी ने खाने की दावत दी। ये दावत पर पहुंचे तो टेबल पर दर्जनों किस्म के खाने लगे थे। इनके बकौल मैंने अपनी प्लेट उठाई और मुख्तलिफ किस्म के खाने अपनी प्लेट में डालने लगा। इतनी देर में जरदारी साहब का सेक्रेटरी आया और इनका खाना इनके सामने रख दिया। छोटी छोटी कौलियों में थोड़ी सी भिंडी, दाल, उबले हुए चावल और आधी चपाती थी। जरदारी साहब ने चंद लुकमे लिए और खान सामा ट्रे उठाकर ले गया। मैंने इनसे इनकी सादा खुराक के बारे में पूछा तो वो हंसकर बोले, मेरी खुराक बस भिंडी और सादा चावल तक महदूद है, मैं इनके अलावा कुछ नहीं खा सकता। मैंने पूछा कि आप गोश्त नहीं खाते? वो मुस्कुराए और बोले, मैं गोश्त खा ही नहीं सकता। मैं खाना खाकर वापस आ गया, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इसके बाद जब भी खाना खाने लगता हूँ तो मुझे जरदारी साहब की ट्रे याद आ जाती है और मैं खाना भूल जाता हूँ। इरशाद अहमद हक्कानी पाकिस्तान के सीनियर साफी और कालम निगार थे। रोजनामा जंग में कालम लिखते थे। मैंने इनसे लिखना सीखा। शाह साहब ने बताया कि मैं 1998 में ईरान जा रहा था। इरशाद अहमद हक्कानी से मुलाकात हुई। इन्होंने पूछा कि आप मस्जिद भी जाएंगे? मैंने अर्ज किया, जी हाँ जाऊंगा। इन्होंने फरमाया, आप मेरे लिए वहाँ खुसूसी दुआ कीजिएगा। मैंने वादा कर लिया, लेकिन उठते हुए पूछा, आप खैरियत से तो हैं? हक्कानी साहब दुखी होकर बोले कि मेरी बड़ी आंत की मूवमेंट रुक गई है, पखाना खारिज नहीं होता। मैं रोज अस्पताल जाता हूँ और डॉक्टर मुझे बेड पर लिटाकर मशीन के जरिए मेरी बड़ी आंत के जरिए बड़ी मुश्किल से पखाना निकालते हैं और ये इंतहाई तकलीफदा अमल होता है। शाह साहब ने इसके बाद कानों को हाथ लगाया, तौबा की और कहा, हमें रोज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने मुंह से खा भी सकते हैं और हमारा खाया हुआ हमारे पेट से निकल भी जाता है, वरना दुनिया में हजारों लाखों लोग अपनी मर्जी से खा सकते हैं और ना निकाल सकते हैं। ये बात सुनकर मुझे बेइख्तियार चौधरी शुजात हुसैन याद आ गए। चौधरी साहब खानदानी और शानदार इंसान हैं। मेरे एक दोस्त चंद दिन कबल इनकी इयादत के लिए गए। चौधरी साहब खुश थे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे दोस्त ने सेहत के बारे में पूछा तो चौधरी साहब ने जवाब दिया, मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अब अपने मुंह से खा भी लेता हूँ और अपने पाँव पर खड़ा भी हो जाता हूँ। दोस्त ने पूछा कि आपकी हालत इससे पहले कैसी थी? चौधरी साहब बोले कि मेरी टांगे मेरा बोझ नहीं उठाती थी और मेरे पेट में एक वेन लगी हुई थी। डॉक्टर मुझे इसके जरिए खिलाते थे। मैं मुंह के जायके को तरस गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब थोड़ा थोड़ा करके खा भी लेता हूँ और चल फिर भी सकता हूँ। मैं बैंक के एक मालिक को जानता हूँ कि ये सुबह जागता है तो 4 बंदे 1 घंटा लगाकर इसे बेड से उठने के काबिल बनाते हैं। ये इसके पट्ठों का मसाज करके इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये इसके जिस्म को हरकत दे सके। इसकी गाड़ी की सीट भी मसाज चेयर है। ये सफर के दौरान इसे हल्का हल्का दबाती रहती है और इनके दफ्तर और दोनों जगह पर एम्बुलेंस हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। आप दौलत और असरो रसूख देखें तो आप रशक करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन इसकी बजाय आप अगर इसकी हालत देखें तो आप 2-2 घंटे तौबा करते रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में होटल्स और मोटल्स के एक टाइकोन है, सदरुद्दीन हाशमानी। ये 5-6 बरसों से शदीद अलील हैं। डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट दोनों हर वक्त इनके साथ रहते हैं। इनके प्राइवेट जहाज में इनके साथ सफर करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट दुनिया जहान से इनके लिए फिजियोथेरापी की मशीनें तलाश करते रहते हैं। मुझे जर्मनी के शहर बार्डन जाने का इत्तेफाक हुआ। ये मसाज और देसी गुस्ल का टाउन है। शहर में मसाज के 200 साल पुराने सेंटर हैं और दुनिया जहां से अमीर लोग मालिश कराने के लिए वहां जाते हैं। 6-6 माह बुकिंग नहीं मिलती। आप वहां लोगों की हालत देखें तो आपकी नींद उड़ जाएगी। मरीजों के प्रोफाइल में 10-10 बिलियन डॉलर की कंपनीज होती हैं, लेकिन हालत देखेंगे तो वो सीधा खड़ा होने के काबिल भी नहीं होता। हम इंसान एक नस खिंच जाने के बाद अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहते। हम चम्मच तक नहीं उठा पाते और निगलने के काबिल नहीं रहते। ये हमारी असल औकात है। तो फिर किस गरूर और तकब्बुर का सरिया हमारे अंदर आ जाता है? क्या हम लोग अकल नहीं रखते? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से एक सेहत है, जिसका शुमार दुनिया की 2-3 बड़ी नेमतों में होता है, जो कि अल्लाह ताला की खास करदा नेमतों में से एक है। हर वक्त तौबा करते रहें, मुआफ़ी मांगते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाते रहें और इसके सामने अपना सर झुकाते रहें। इंसानी जिस्म हकीकत में एक हैरत कदा है। इस हैरत कदे के बारे में बहुत सी बातें हम अभी तक नहीं जान पाए, लेकिन जो कुछ जानते हैं वो भी हमें हैरान करने के लिए कुछ कम नहीं। जेल में इंसानी जिस्म के चंद ऐसे हैरत अंगेज हकाइक हैं जो आपको हैरान कर देंगे। मैदे में गज़ा को हजम करने वाला तेजाब इतना ताकतवर होता है कि जिंक को पिघला दे।
खुश किस्मती से मेदे में अंदरूनी तह के खुलिये इतनी तेजी से खस्तगी के बाद दोबारा बनते हैं कि इस तेजाब को मेदे को पिघलाने का वक्त ही नहीं मिलता। फेफड़े में 3 लाख मिलियन इंतहाई बारीक खून की नालियां होती हैं। इन्हें अगर एक सीध में साथ साथ छोड़ा जाए तो इनकी लंबाई 2400 किलोमीटर या 1500 हो सकती है। एक आदमी के अंदर हर रोज 10 बिलियन नए सिप्रम सेल्स बनते हैं। अगर इन सब से पैदाइश मुमकिन हो तो एक शख्स 6 माह में स्यारा जमीन की आबादी के बराबर इंसान पैदा कर सकता है। इंसानी रीढ़ की हड्डी वजन की सपोर्ट करने वाली ग्रेनाइट जितनी मजबूत होती है। इंसानी हड्डी का एक माचिस जितना ब्लॉक 9 टन वजन को सपोर्ट कर सकता है। ये क्रेट के वजन सपोर्ट करने की हद से 4 गुना ज्यादा है। हमारी हर उंगली और अंगूठे के नाखून 6 माह में बुनियाद से नोक पर दोबारा बढ़ सकते हैं। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा उज्व इंसानी जिल्द है। बालिग इंसान की जिल्द 1 से 9 मुरब्बा मीटर या 20 मुरब्बा फुट होती है। इंसानी जिल्द जिस्म से जड़ती भी रहती है। एक इंसान की जिंदगी में इसकी 18 किलोग्राम या 40 पाउंड जिल्द जड़ती है। जब आप सोते हैं तो आपका कद तकरीबन 8 मिलीमीटर या 3 इंच बढ़ जाता है और अगली सुबह जब आप जागते हैं आपका कद सिकुड़ कर पहले जितना हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसा इसलिए है कि आपकी हड्डियां खड़े होने पर कशिशे शकल की वजह से स्पंज की तरह सिकुड़ जाती हैं। मगरब में एक शख्स अपनी जिंदगी में 50 टन खुराक खाता है और 50,000 लीटर या 11,000 लीटर माय पीता है। हर इंसानी गुर्दे में 1 बिलियन इनफरादी फिल्टर होते हैं। ये 1 मिनट में 1 से 3 लीटर खून को फिल्टर करते हैं और एक दिन में 1 से 4 लीटर पेशाब खारिज करते हैं। इंसानी आंख के फोकस करने वाले मसल्स एक दिन में 1 लाख बार हरकत करते हैं। अगर आप एक दिन में 80 किलोमीटर या 50 मील तक दौड़ेंगे तो आपकी टांगों के मसल्स इतनी हरकत कर सकेंगे। 30 मिनट में इस औसत इंसानी जिस्म से इतनी ज्यादा हरारत खारिज होती है कि अगर इसे यकजा कर लिया जाए तो इससे आधा गैलन पानी उबाला जा सकता है। हमारे एक खून के खुलियों को पूरे जिस्म का चक्कर लगाने में 60 सेकंड्स लगते हैं। खतने के जरिए उतारी जाने वाली इजाफी खाल जिसका साइज एक डॉक टिकट जितना होता है, इसे लेबॉर्ट्री में सिर्फ 21 यौम में अफजाइश करके 3 बास्केटबॉल के मैदान जितना बड़ा किया जा सकता है। लेबॉर्ट्री में बनाई जाने वाली यह जिल्द जले हुए मरीजों का इलाज करने के काम आती है। हमारी मालूमात का 90% हम आंखों से देख कर हासिल करते हैं। खवातीन के रहम में तकरीबन 5 लाख अंडों के खुलिये होते हैं। इनमें से सिर्फ 400 को ही कभी नई तख्लीक करने का मौका मिलता है। हमारी उंगलियों के निशान आपकी उंगलियों और अंगूठों की खाल के लतीफो बहार होते हैं। ये छोटी थरथराहट का सुराग लगाने के लिए मुफीद होते हैं। इसके अलावा ये किसी चीज को पकड़ने में भी मदद देते हैं। उंगलियों के नक्श एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे वो आपके हाथ की उंगलियां ही क्यों ना हो या किसी दूसरे की, और इसकी वजह आपके मुनफरिद जीन्स के जोड़े होते हैं। हमारे ख्वाब इंसानों को हजारों बरस से मुब्तला हैरत किए हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेज़रर होते हैं, जबकि दूसरे के ख्याल में ये हमारी जज्बाती बेहतरी के लिए निहायत अहम है। ज्यादातर लोग एक रात में 4 से 8 ख्वाब देखते हैं, जिसका सबब दबाव, परेशानी या ख्वाहिशात होती है। ताहम इनमें से बहुत ही कम याद रह जाते हैं। तहकीक इस बात को साबित करती है कि अगर आप अपनी नींद के इस हिस्से में उठते हैं जिसे रैपिड आई मूवमेंट या REM कहते हैं, तो इम्कान इस बात का है कि आप अपने ख्वाब को ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखेंगे और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को ठुकराओगे।